अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं किचन विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी, जिसको आप अब इजीली घर में भी बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये मुख्तलिफ स्वीट डिशेस में, आइसक्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं मीडियम पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध 4 कप। साथ ही इसमें जाएगी चीनी 2 कप। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। बेसिकली हमें इसको इतना पकाना है कि ये 4 कप से तकरीबन 3 कप रह जाए, 1 कप पकने में चला जाए। इसके बाद कंडेंस मिल्क बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो हम वेट करते हैं कि ये 4 कप से 3 कप रह जाए। इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये 4 कप से तकरीबन अब 3 कप हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और अब हम साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो मिलते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट में। 15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बस इससे थोड़ा सा ही थिक करना है। चम्मच हिलाते रहना है साथ साथ। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा रनी कंडीशन में ही रखेंगे क्योंकि ठंडा होके ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने बस इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम इस पॉइंट पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका बर्तन चेंज कर लेंगे क्योंकि गर्म बर्तन में रहेगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो जब इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको बंद कर दें। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो और सेटल हो जाएगा और मज़ीद थिक हो जाएगा। कंडेंस मिल्क तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाएं। इसको खीर में डाल सकते हैं, इसको आइसक्रीम्स वगैरह में डालें। अब ऐसा नहीं है कि कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं बनाएं। अब बस कंडेंस मिल्क को घर पे बनाएं और इन सब चीज़ों में डालें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।